guys, Beast again from Geek Guys और welcome again to this video जहाँ हम finally we are going to build this goddamn PC. Actually this PC was built, आप देख सकते हो कि मैंने पार्ट्स जैसे यहाँ बिखेर रखे हैं. It was already built क्योंकि NeuroPlace, whenever you go to NeuroPlace और वहाँ से अगर आप PC build कराते हो, so it is a really great measure कि आप जो है अपना PC उस टाइम assemble करा लें and make sure that all the parts are working. क्योंकि उसके बाद जैसे कि वी आर एंथुजियास्ट, वी लाइक टू बिल्ड पीसीज, बट अगर आपको कोई भी पार्ट डिफेक्टिव मिलता है, दैट इज़ द प्लेस कि आपको वहीं एट इंस्टेंस आपको जो है उसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा एंड दैट विल बी वन बिग हैसल दैट यू डोंट नीड टू टेक केयर ऑफ. सो अब जो है मैंने वही किया था. सो मैंने अपने एंड से जितने भी मैंने जो सबसे पहला बिल्ड था, आई मेड दैट मिस्टेक एंड एक्चुअली दिस वॉज माई रिग. लेट मी शो यू. सो पहला बिल्ड जो है मैंने ये बनाया था अपना, दैट वाज द i5 7600K विद द 1050 Ti. सो दिस वाज अप टिल नाउ ये मेरा जो है इट इज़ वन ऑफ द मेन पीसी दैट आई यूज डेली. सो ये मेरा बिल्ड था एंड एज यू कैन सी आई हैव केप्ट इट क्वाइट वेल. इट इज़ डस्टी अ लिटिल बिट बट आई हैव केप्ट इट क्वाइट वेल. और इसमें जो है मदरबोर्ड का इशू था. सो एक्चुअली आई डैमेज द मदरबोर्ड. मैंने HDMI केबल की वजह से जो है वो शॉर्ट हो गया था. So that was one thing, but उसके बाद जो है after I got the replacement it was a really big hassle for me. So ये जो है आपको things जो है वो चेक करना पड़ता है. So that make sure कि आप जो है आपके चीज़ें जो भी आप buy कर रहे हैं that works. उसके बाद I bought this one. This was the 7600K. और जब मैंने इस PC को बनाया था that time also GPU की शॉर्टेज चल रही थी. उस टाइम भी माइनिंग फर्स्ट फेज में थी. तो उसकी वजह से मैं इसमें जो है ग्राफिक कार्ड नहीं लगा पाया एंड टिल नाउ इट इज़ नॉट रनिंग अ ग्राफिक कार्ड. सो दिस वाज अ रियली ग्रेट बिल्ड. सो नाउ फाइनली अब जो है वी आर बिल्डिंग अ Ryzen गेमिंग PC. सो अब जो है हमारे पास है 5800X. जो ये प्रोसेसर है, क्या बताऊँ इस प्रोसेसर के बारे में. इट इज़ लाइक 8 कोर 16 थ्रेड, तो हाइपर थ्रेडेड प्रोसेसर है और 32 MB की इसमें L3 कैश है. सो इट इज़ लाइक रिपिंग एवरीथिंग अपार्ट. दैट whatever you throw at it, it will rip apart. The base clock is 3.8 और 4.7 तक जो है boost करता है, but there is enough overclocking headroom because we are giving it a quite decent cooler. So हमारे पास overclocking का headroom काफ़ी अच्छा है. So we have this Deepcool LT240L. So ये जो है बेसिकली हमारा एक AIO होने वाला है और इसमें जैसे कि ऊपर हमारा मैग्नेटिक मैश है या मैग्नेटिक यहाँ पर नेट है. So it is going to be very tidy, but actually the front fans are RGB. So ये Punta नाम से कोई कंपनी है that makes this and it has a fully glass panel. So ये tinted glass panel है, that is also there. So हमारे पास है that aesthetic look also. So yeah, it is there. Yeah right. So मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी जो है 2-3 कंपनी से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ अनदर बिल्ड दैट आई मेड. सो मैंने काफ़ी सारी कंपनी जो वहाँ शॉप्स हैं उनसे मैंने पता किया था. सो यू शुड मेक श्योर कि आप जो है अपने एंड से कॉस्ट वगैरह सारी पता कर ले 2-3 शॉप से, दैट यू गेट अ आइडिया और यू गेट एन एवरेज की एक जो कॉस्ट है आपको क्या मिलने वाली है फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट. सो यहाँ पर जो मैंने मदरबोर्ड जो है वो चूज़ किया है, दिस इज़ द मैग X570 Tomahawk Wi-Fi. आई एम नॉट टिल्टिंग इट बिकॉज इसमें CPU लग रखा है मदरबोर्ड में. आई डोंट हैव द थर्मल पेस्ट, सो मैंने CPU सॉकेट से नहीं निकाला, बट इट वाज देयर. और इसका बायस जो है स्पेशली मैं आई टोल्ड इट इन द व्लॉग कि इसका जो बायस है वो अपडेटेड नहीं था. सो दैट्स वाई जो है हम एक वहीं से शॉप से हो गया था. सो देयर पीपल आर वेरी हेल्पफुल. आप वहाँ हेल्प ले सकते हो, दे विल हेल्प यू फॉर श्योर. बट वहाँ पर जैसे कि मैंने इसका बायस अपडेट करना था वो फिर उन्होंने अपडेट करके दिया. फॉर स्टोरेज वी आर गोइंग विद द 970 EVO Plus. तो ये 500 GB की हमारी NVMe ड्राइव है. इट इज़ ब्लेजिंगली फास्ट. आई टेस्टेड इट इज़ लाइक 3500 Mbps रीड राइट. GPU के बारे में आपको बता दिया मैंने, 1660 सुपर है. ये कलरफुल का GPU है. एंड इफ़ यू डोंट नो कलरफुल इज़ अ रियली गुड ब्रांड. और अगर आपने नहीं देखी है, आई थिंक सो इफ़ यू फॉलो द इंडियन बजट गेमर, अब्दुल भाई ने इसके बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था कि आप कलरफुल को क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. एंड कमिंग ऑन टू द पावर सप्लाई मैंने एनटेक के लिए आई जनरली थिंक कि मैंने इस पर स्किम कर दिया क्योंकि ये 80+ ब्रॉन्ज है. आई शुड एटलीस्ट हैव गॉट अ गोल्ड वन क्योंकि आई थिंक सो मेरे पास इसमें कॉर्सेयर की है वो भी गोल्ड है और उसमें एनटेक की है दैट इज़ ऑल्सो गोल्ड. तो ये जो है 80+ ब्रॉन्ज है बट इट इज़ अ 750 वाट यूनिट और फुली मॉड्यूलर जो है वो मैंने पावर सप्लाई लिए ताकि हमारे पास जो है केबल्स कम हो. बेसिक स्टोरेज 2 TB की मेरे पास एक बैराकूड है. आई ऑलरेडी हैव अ 6 TB array इन दैट freaking rig. RAM
रैम आई गॉट अ रियली स्वीट डील. आप मानोगे नहीं, ये रैम जो है इट इज़ 3200 मेगाहर्ट्ज DDR4 32 GB. Guess the price. What you think that I got it for? Can you guess it? And by the way, it is full RGB and you can control it using the Majestic software of MSI या किसी भी RGB सॉफ्टवेयर से आप कंट्रोल कर सकते हो. आई गॉट इट फॉर 6200 रुपीज़. 6200 रुपीज़ में मेरे को 32 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज रैम दैट हैज़ XMP enabled also. सो गाइज दिस वॉज रियली वन ऑफ द बैंगिंग डील दैट आई गॉट. और मेरे को लगा कि ये कोई पता नहीं अननोन ब्रांड है, दैट इज़ फ्रिसन. बट आई चेकड इट. ये जो कंपनी है इट यूजेस SK Hynix की जो है वो मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं. सो इट इज़ रियली गुड. 5 साल की वारंटी और सारे ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं रेजर से लेके ASRock MSI Asus सबके सॉफ्टवेयर के साथ एक कंपैटिबल है. सो इट गिव्स द पीस ऑफ माइंड और 5 साल की वारंटी ऑलरेडी इट इज़ देयर. एंड फॉर 6000 रुपीज़ आई एम नॉट एवर कंप्लेनिंग अबाउट दिस. आपको AIO ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि AIO जो है हम डीप कूल का यूज़ कर रहे हैं. एंड आई हैव रिप्लेस दिस आर नॉट द डीप कूल फैन, क्योंकि डीप कूल का जो RGB जो कूलर था दैट वाज लाइक आई थिंक 3000 मोर एक्सपेंसिव. बट इस केस के साथ मेरे को जो है 3 इन द फ्रंट 2 टॉप में, मतलब मेरे को 5 जो है RGB फैंस मिले थे. सो आई रिमूव दोज एंड टुक द RGB फैंस इंस्टेड. सो RGB जो है रेडिएटर इज़ ऑल्सो RGB राइट नाउ. और इसमें फ़ैन कंट्रोलर ऑलरेडी है, PWM फैन कंट्रोलर. सो मेरे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन था. आई वॉज गोइंग फॉर द Noctua NH-D15 बट इट वॉज रियली एक्सपेंसिव. बट ये मेरे को काफ़ी अच्छी स्वीट डील में मिल गया. आई थिंक सो इट वॉज लाइक 6500 रुपीज़. सो 240 mm रेडिएटर, इट इज़ रियली स्वीट फॉर दैट प्राइस. सो गाइज दैट वॉज क्वाइट अ लॉट फॉर द डिस्क्रिप्शन. सो अब हम जो है बिल्ड करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस बिल्ड. सो यूजुअली पीसी को बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ एक फिलिप हेड चाहिए होता है. और what I do, I use बाउल्स. वैसे भी मेरे हिसाब से 2 टाइप ऑफ स्क्रूज ही होते हैं मोस्टली, बट इस पे पीसी में जो है 3 टाइप के स्क्रूज यूज़ करें. आई डोंट नो वाई. सो अब जो है मैंने 3 बाउल्स बना लिए फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रूज. सो ताकि मेरे स्क्रूज जो है वो ऑर्गेनाइज रहेंगे एंड इट इज़ रियली नॉट बिकमिंग एन हैसल. यू विल बी थिंकिंग कि मैं पीसी जो है वो बिल्ड क्यों कर रहा हूँ जब मैं ऑलरेडी वहाँ नेहरू प्लेस से बिल्ड करा के ले आया था. बट एक्चुअली जो वहाँ पर बिल्ड होता है दे आर जस्ट लाइक वो फटाफट आपके जो पार्ट्स हैं वो क्रैम इन करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू केबल मैनेज इट फॉर यू. जितना मर्जी यू कैन स्क्रीम अराउंड इट फॉर देम, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. सो वही हम यहाँ करने जा रहे हैं. एंड दैट इज़ बीन केस विद माई बोथ ऑफ दीज रिग्स ऑल्सो, कि मैंने दोनों को जो है घर आके आई हैव जस्ट स्ट्रिप्ड इट ऑल अपार्ट और फिर मैंने उसको दोबारा केबल मैनेज किया है टू लुक इट एस्थेटिकली प्लीजिंग. क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पीसी था इट लुक लाइक हॉरेंडस, और उसके बाद जब मैंने केबल मैनेज किया इट वाज लाइक इंटरनल पीस फॉर मी. इफ यू वांट दैट इनर पीस इट इज़ लाइक ऑल इन योर हैंड. सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ. नो वन इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू इवन इन दैट शॉप इफ यू आर पेइंग इट. सो दिस इज़ अ फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई. और फुली मॉड्यूलर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा केबल जो हैं वो केबल मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल जस्ट नीड द केबल्स दैट यू वांट. सो ये काफ़ी अच्छा एक इट्स लाइक लेस ऑफ योर स्ट्रगल्स. सो वो जो है एक काफ़ी अच्छा फीचर आई थिंक सो इट बिकम्स. और अब केबल्स की बात करते हैं. सो इट इज़ क्वाइट ईजी. सो हमें एक 24 पिन केबल चाहिए जो हमारे मेन मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देगी. और एक हमारे पास चाहिए हमें जो GPU, क्योंकि द GPU इज़ यूजिंग एक्सटर्नल पावर. और वी हैव अ हार्ड ड्राइव, तो हमें एक SATA केबल भी चाहिए. एंड अदर देन दैट यस द CPU वन. सो CPU जो है द मदरबोर्ड यूजेज, आई विल शो यू. मदरबोर्ड जो है वो 8+4 पिन आई थिंक सो दैट इज़ 12 पिन कनेक्टर टोटल यूज़ करता है. सो दैट इज़ वन थिंग कि इसमें Ryzen 9 भी लग सकता है. सो मोस्टली वो उसके लिए है, बट वील जस्ट गेट अवे विद 8 पिन, क्योंकि जो Ryzen 7 है वो इतनी पावर यूज़ करने वाला नहीं है. तो मेक श्योर जो फ़ैन होता है वो हमेशा नीचे से एयर इनटेक करता है. सो इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज फेसिंग डाउनवर्ड्स. मोस्टली सारी बिल्ड जितने भी अब आती हैं वो डाउनवर्ड फेसिंग ही फ़ैन होता है उसमें. सो वील स्लाइड इट इन लाइक दिस.
सो द पावर सप्लाई इज़ इन. सो अब जो है मेरे हिसाब से वी शुड एंटर द फेज़ फॉर माउंटिंग द मदरबोर्ड. सो आपको मैं मदरबोर्ड भी जो है आई जस्ट शो यू हाउ सिक इज़ द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड पे अगर आप ज़्यादा स्पेंड करते हो सो बेसिकली आपको फीचर सेट जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है. जैसे कि इस वाले मदरबोर्ड में मेरे को 2.5 गीगाबिट ईथरनेट मिलता है एंड आई ऑल्सो गेट द वाईफाई दैट इज़ ऑन बोर्ड और वाईफाई 6 है और ब्लूटूथ भी इसमें एनेबल्ड है जो कि एक इंटेल का चिप है. सो दैट इज़ रियली ग्रेट. So this is the motherboard. So let me just give you a little closer look. So this is the motherboard. ये है MSI का Tomahawk Meg X570. So मैंने X570 बेसिकली इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसकी जो पावर डिलीवरी है दैट इज़ रोबस्ट. सो हमारे पास ओवरक्लॉकिंग है, हेडरूम काफ़ी अच्छा रहेगा. सो आई हैव नॉट रिमूव द थर्मल पेस्ट क्योंकि मेरे पास नहीं है. एंड इट हैज़ 4 चैनल ऑफ मेमोरी. सो हमारे पास वो भी है. इट इज़ Gen 4 कंपैटिबल. सो हमारे पास Gen 4 कंपैटिबल PCI स्लॉट भी है और सो हमारे पास यहाँ M.2 स्लॉट भी है जो कि Gen 4 स्पीड्स पर रन कर रहा है जिसमें एक थर्मल पैड लाइंड है और ये पूरा मेटल हीट सिंक भी है. और द चिपसेट ऑफ दिस X570 इज़ सो डैम हॉट कि इसके लिए एक डेडिकेटेड फ़ैन भी ज़रूरत पड़ता है. एंड स्पेशली सीइंग देयर कि हमारे पास फ्रंट टाइप C पोर्ट के लिए भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है और इंटीग्रेटेड यहाँ पर हमारी जो है पीछे की बैक प्लेट है. यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 2.5 जो मैंने आपको बताया गीगाबिट ईथरनेट है. ऑडियो इट वाज 7.1 चैनल और वाईफाई के एंटीनाज यहाँ लगते हैं एंड USB इज़ देयर, HDMI इज़ देयर बट वी आर यूजिंग अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड सो दैट इज़ नॉट ऑफ ऑल यूज. तो यहाँ पर शुरू करते हैं. सो लेट्स जस्ट प्लेस इन द मदरबोर्ड. सो बेसिकली जो इंटेल की पिन्स होती हैं वो मदरबोर्ड के अंदर होती हैं और जो AMD की सॉकेट होती है उसमें पिन्स जो होती हैं वो प्रोसेसर में होती है. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है AMD और इंटेल के प्रोसेसर में. अगर आप फिज़िकली जो है अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको AMD के CPU में आज भी पिन मिल जाएंगी बट इंटेल जो है वो काफ़ी टाइम से जो है पिन से हट चुका है. तो वो डायरेक्टली अब जो है उसके मदरबोर्ड में पिन्स होती हैं. और मदरबोर्ड के स्क्रूज को स्पेशली यू हैव टू टेक केयर कि आप उसमें ज़्यादा जो है उसे टाइटली स्क्रू ना करें बिकॉज यू कैन रूइन द मदरबोर्ड. देयर इज़ वन मोर थिंग. अगर आप जब भी बिल्ड करते हैं सो नेहरू प्लेस में आप जब भी जाएंगे सो दे आर गोइंग टू सेव देयर टाइम नॉट योर्स. सो हमेशा वो जो स्क्रूज़ वगैरह हैं वो पूरे कभी भी नहीं लगाते हैं. इवन दे रिमूव सम स्टैंड ऑफ्स कि उनको स्क्रूज़ की प्लेस ही ना मिले इफ समवन आस्क्स. सो आप अपने एंड से जो है वो यू शुड मेक श्योर कि आपका जो मदरबोर्ड है इट इज़ हैविंग इनफ स्टैंड ऑफ क्योंकि अगर आप बेसिकली वहाँ से कभी भी आप जाते हैं तो नेहरू प्लेस से यू हैव टू शिप इट. अगर आप दिल्ली में ही भी रहते हो तो यू हैव टू गो सम प्लेस और बिलीव मी बैड थिंग्स कैन हैपन टू योर PC. सो मेक श्योर कि आपका स्क्रूज़ वगैरह काफ़ी मतलब लगे हों इनफ कि आपका PC जो है थोड़ा बहुत थ्रैशिंग झेल सके. सो और मदरबोर्ड इज़ इन. सो हमारा मदरबोर्ड जो है वो लग गया है. सो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा फ़ैन है या हमारा जो AIO है उसे प्लग इन करते हैं. यू कैन सी यहाँ पर उन्होंने जो केबल टाई है दैट केम विद दिस फैन दे डिडंट इवन रिमूव इट और इसके ऊपर ही एक उन्होंने केबल टाई और लगा दी. Yeah, they are not going to treat your PC like their PC, so you have to take care of it. So I'm personally a big fan of custom water cooling, but as of now India में custom water cooling is like through the roof और एक काफ़ी एक luxury item है. So AIO is one thing that we can right now afford because I really love the custom hardline tubing. That is one of my like pipe dreams और I am going to make sure that कि मैं वो fulfill करूँ because I really love that hardline tubing और I want to do it. I want to have the experience कि वो कैसे होती है. That is one more thing that I really have written down in my wish list. वन मोर टिप. अगर आप कभी भी
स्क्रूज वगैरह टाइट कर रहे हो ऑन द सिस्टम, डू नॉट जस्ट टाइट इट ऑल द वे। अगर आप एक स्क्रू ही फिट कर रहे हो, सो यू डू नॉट हैव टू टाइटन इट ऑल द वे अप, क्योंकि आपको जो है बाकी सारे स्क्रूज भी लगाना है, तो आपका जो माउंटिंग प्रेशर है वो अनइवन हो जाता है। सो दैट कैन डैमेज दिस कंपोनेंट्स, क्योंकि वैसे ये काफ़ी फ्रेजाइल कंपोनेंट्स होते हैं। सो यू शुड मेक श्योर कि आप जो है इन्हें नाइसली ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज इफ दे गेट लाइक एंग्री और समथिंग, यू गोना हैव अ रियली बैड डे। सो गाइस, यहाँ बेसिकली ऑलमोस्ट मैं सब कुछ कर चुका हूँ। आई हैव इंसर्टेड द रैम, आई हैव इंसर्टेड द SSD। आई डोंट नो इफ़ देयर इज़ अ फुटेज, क्योंकि आई हैव जस्ट सीन कि मेरा फ़ोन जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप कर चुका था। दैट इज़ अ वियर्ड थिंग विद द LG। तो ये मैं रिव्यू में आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इट। रिकॉर्डिंग लाइक अ मोरॉन एंड आई कम्प्लीटली बिल्ड द PC। और यहाँ पर मैं केबल मैनेज भी कर चुका हूँ। आई हैड टू रिमूव द पावर सप्लाई वंस, कि मेरे पास जो है फिट नहीं हो रहा था द केबल्स, और मुझे मोलेक्स की भी ज़रूरत थी। बट नाउ इट इज़ कम्प्लीट। और यहाँ पर हमने GPU जो है वो इंसर्ट कर दिया है। नाउ वी जस्ट हैव टू इंसर्ट द वाईफाई एंटीनास। वाईफाई जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें AX वाईफाई है, यानी वाईफाई 6 है इसमें। सो दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट फास्ट, और इट इज़ गीगाबिट वाईफाई एज दे कॉल इट। और यहाँ पर हमें ब्लूटूथ भी अवेलेबल ऑन द बोर्ड मिलता है। सो दैट इज़ वन ऑल्सो गुड फीचर दैट द मदरबोर्ड हैज़, क्योंकि मदरबोर्ड का बेसिकली आप जितना एक्सपेंसिव मदरबोर्ड लोगे उसमें आपको और शाइनी थिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लिंग्स आपको मिलेंगे। आई बॉट वन मोर थिंग, ये जो है एक मैंने UPS बाय किया, दैट वाज लाइक अराउंड 1400 रुपीज़। मेरे को काफ़ी चीप मिल गया ये 1400 रुपीज़। इट्स लाइक आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे आपको 1400 रुपीज़ में UPS नहीं मिलेगा, एंड इट हैज़ अ वारंटी, so that is also really good. So यहाँ पर जो है I'll just turn it on for you so that you can see how badass does it look. I think so the UPS does not have that much power to run it. No, the UPS does not have that much juice. Okay, so it should work now. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. So full RGB fans. So this is apparently a blue in color, जो ये deep cool का fan था, और ऊपर RGB है। Front panel is full RGB. So let's just do one thing. Let's just make a peel. Oh, oh gosh, I ruined it. Okay, are you ready? Oh yeah, one more to go. This is going to be some epic view. Would you look at that, guys? Let's just finally shut this thing up. So are you ready for it? The final peel. So guys, that was it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और इस वीडियो का जो है पूरा बेंचमार्क्स वगैरह जो है मैं अपने मेन वीडियो में एक डालूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो मी so that you do not miss that video as well. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.